उत्तराखंड के 10 जिलों में मछली पालन को मिलेगा स्वरोजगार। 200 करोड़ की योजनाएं जल्द ही शुरू हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं खबर से। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करने की तैयारी की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को नए अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते पलायन को रोकने के लिए सरकार लगातार नए रास्ते तलाश रही है। इस प्रयास के तहत मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य भर में कोल्ड चेन स्थापित की जाएगी, जिससे मछलियों को आसानी से अन्य राज्यों में भेजा जा सके। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में आर्थिक संसाधन सीमित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मत्स्य पालन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वर्तमान में उत्तराखंड में पिछले साल लगभग 9,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें से 950 मैट्रिक टन ट्राउट फिश का उत्पादन शामिल है। सरकार का फोकस अब मत्स्य संपदा योजना के तहत ट्राउट फिश के उत्पादन को बढ़ाने पर है, क्योंकि ठंडे पानी में पाए जाने वाली यह मछली न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसकी कीमत और मांग भी काफी ज्यादा होती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों को सब्सिडी के माध्यम से ट्राउट फिश उत्पादन में शामिल करने की योजना बना रही है, ताकि वे इस उच्च मांग वाली मछली के उत्पादन से अपनी आय भी बढ़ा सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में आपने मत्स्य पालन में खासकर ट्राउट फिश का नाम सुना है। बताते हैं आपको कि ट्राउट फिश इतनी फेमस क्यों है। ट्राउट फिश अपने बेहतरीन स्वाद और औषधीय गुणों के लिए मशहूर है, जिससे लोग इसे बड़ी रुचि से खरीदते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मछली दिल के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि एक दुर्लभ और आवश्यक पोषक तत्व है। ट्राउट फिश हृदय रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इस मछली को ठंडे और मीठे पानी में पाला जाता है और इसे आसानी से पोखर या तालाब में भी उगाया जा सकता है। ट्राउट फिश सामान्यतः पहाड़ी इलाकों की साफ जलधाराओं में पाई जाती हैं। इसके ब्रीडिंग का सीजन विशेष रूप से नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है, जब इसकी संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि देखी जाती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मत्स्य पालन से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसी वजह से मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार ने 200 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने वाली है। उत्तराखंड में संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसके तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही फिश के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन भी बनाया जाएगा, ताकि आसानी से प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी इन मछलियों को बेचा जा सके। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा क्या कहते हैं। मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तमाम योजनाओं को संचालित करने के लिए 12 अगस्त को उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश के खासकर पर्वतीय जिलों में नई योजनाओं को संचालित करने का विषय भी रखा गया था, जिसके तहत प्रदेश में मौजूद कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पादन का बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त को मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तमाम योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा भी की थी। अब आपको बताते हैं कि जब 200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सिर्फ मछली पालन के लिए ही आवंटन की घोषणा की जा चुकी है, तो ऐसे में ये जो बजट है जो आवंटन होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फिश के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ ही कोल्ड स्टोरेज चेन डेवलप भी किया जाएगा इस बजट के तहत। साथ ही सब्सिडी के जरिए को इन व्यवस्थाओं से जोड़ा जाएगा। और साथ ही यह भी कहा है कि नॉर्थ इंडिया में 2 ही राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां ट्राउट फिश का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका व्यापार पूरे देश भर में बहुत बड़ा है। यानी कि देश के अलग अलग जो राज्य है जहां पर ट्राउट फिश को पसंद किया जाता है, जो कि एक तरह से अपने औषधि गुणों के लिए भी भरपूर मानी जाती है, खासकर दिल के मरीजों के लिए काफी बेहतरीन मानी जाती है ट्राउट फिश। उसका उत्पादन सिर्फ 2 ही ऐसे राज्य हैं, हिमालयी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जो ये 2 राज्य इस मछली का उत्पादन करते हैं और इनको एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो ट्राउट फिश है उसके उत्पादन को बढ़ाकर अन्य राज्य जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में भी भेजा जाता है, तो इससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलता है। हालांकि पिछले 2 साल में
ट्राउस फिश का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही इसकी डिमांड भी बढ़ी है। उत्तराखंड के करीब 70% जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि और कृषक संबंधी कार्य पर निर्भर है। लिहाजा वर्तमान समय में मत्स्य पालन एवं इससे जुड़े अन्य व्यवसाय राज्य के लोगों के लिए एक बेहतर व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे प्रदेश के प्रवृत्ति क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ाया जा सके, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि पलायन पर भी ब्रेक लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में सालाना करीब 5,368 मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन होता है, जिससे 68 करोड़ 16 लाख 88 हजार के लगभग की इनकम होती है। मुख्य रूप से उधम सिंह नगर, जिसमें 2921 मीट्रिक टन का मछली उत्पादन अकेले ही होता है। उत्तराखंड की सरकार प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ाए जाने को लेकर तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग मछली उत्पादन व्यवसाय से जुड़े। उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक 10 से 12 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसी सिलसिले में अब 200 करोड़ रुपए जो आवंटित किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मछली पालन के लिए, जो सब्सिडी मिलेंगी, जो कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए जाएंगे इन पर्वतीय जिलों में, जिससे कि जो मछलियां हैं खराब होने के चांसेस कम रहेंगे और बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, खासकर ट्राउस फिश का। बहरहाल उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों से पलायन रोकने के लिए सरकार ने एक और छोटा सा कदम उठाया है, जहां पर उन्होंने 200 करोड़ रुपए की जो योजना है, जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवंटित किए हैं। देखना यह है कि कितना असर किसानों के ऊपर ये योजना डालेगी। फिलहाल के लिए प्यार उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।